और अब बात नवरात्र की करें तो नवरात्र पर्व का आज दूसरा दिन। नवरात्र के दूसरे दिन भगवती के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। 6 अप्रैल तक नवरात्र चलेगा। ये चैत्र शुक्ल पक्ष की वासंतिक नवरात्र है। माता के दर्शन और पूजन के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही है। श्रद्धालु जय माता दी के जयकारे लगा रहे हैं। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है और भक्ति भाव के साथ लोग इस जो 9 दिन का जो त्योहार है उसे धूमधाम से मनाते हैं। माना जाता है कि जो भक्त मां की भक्ति और श्रद्धा से आराधना करते हैं, मां दुर्गा 9 दिनों तक उनके घरों में विराजमान रहकर उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती है। तो आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है और इसको लेकर सुबह से ही मंदिरों में मां के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ इस वक्त जुटी हुई है। मंदिर परिसर की बात की जाए तो यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा है। इसके अलावा लोग माता के नाम के जयकारे लगाते दिखाई दे रहे हैं और ये सिलसिला सुबह से ही जारी है। लोग मां ब्रह्मचारी से अपनी सुख समृद्धि और दूसरों की अच्छाई की कामना करते हैं। 9 दिन तक इसी तरह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। मां के अलग अलग स्वरूपों की पूरे 9 दिन पूजा अर्चना होती है। चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माना ऐसा जाता है कि मां की पूजा अर्चना करने से ज्ञान और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। तो हमारी मौजूदगी इस समय मां बेल्हा देवी मंदिर पर है और हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो भक्तों का जनसैलाब है वो सुबह से ही उमड़ रहा है। आरती के बाद मंदिर को खोला गया, तब से यहाँ पर भक्त लगातार प्रदेश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं, लगातार माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। माता के लिए भक्त लड्डू, चुनरी, गुड़हल का फूल इत्यादि लेकर वो माता के द्वार लगातार पहुंच रहे हैं, जहां पर वो माथा टेककर माता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। वहीं मां बेल्हा देवी 51 शक्तिपीठों में से एक है और बताया जाता है कि माता के कमर का हिस्सा यहाँ पर गिरा था, जिसके नाम से बेल्हा देवी नाम जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि नवरात्र के दिनों में जो भी यहाँ पर आकर माता के दर्शन पूजन करता है, माता बहुत ही खुश होती हैं और उसकी सभी मुरादों को पूरा भी करती हैं। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 प्रतापगढ़। और ऐसा ही कुछ गाजियाबाद में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर आज नवरात्रि के दूसरे दिन भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही है। विशेष पूजा अर्चना, आज मां ब्रह्मचारिणी के दूसरे स्वरूप की पूजा हो रही है और भक्तों का तांता सुबह से ही मंदिरों में लगा हुआ है। चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। ऐसे में आज मां के दूसरे स्वरूप यानी कि ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के प्राचीन देवी मंदिर में और आप देख सकते हैं लगातार यहाँ भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। मंदिर को किस तरीके से पूरी तरीके से सजाया गया है, लाइट से सजाया गया है। कुछ भक्त मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, वैसे तो माँ शब्द अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन नवरात्रों में माँ की पूजा करने से और भी ज्यादा आनंद मिलता है। सब मिलता है। कैसे पूजा अर्चना करते हैं? कैसे पूजा अर्चना करते हैं माता रानी की? मन से करो, दिल से करो और क्या, दिल से करो। माता सब सुनती हैं? सब सुनती हैं। सब सुनती है। बिल्कुल, माता सब सुनती है और सभी की सुनती है। अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर लगातार भजन कीर्तन किया जा रहा है और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भजन कीर्तन किया जा रहा है और जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ आए हुए हैं और अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ शिवलिंग बना हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। इतना ही नहीं, मैं मंदिर के गर्भगृह की आपकी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। वहाँ की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है और जो श्रद्धालु हैं लगातार माँ देवी की पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं और
मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर है, आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर, और किस तरीके से भक्त यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं आप देख सकते हैं। तमाम भक्त यहाँ आए हुए हैं। इसी तरीके से सुबह से ही यहाँ आपको भीड़ नजर आएगी। जो भक्त हैं वो यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो नवरात्र के दूसरे दिन मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हरदोई के माता रानी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दर्शन पूजन किया। सुबह 4 बजे से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखने लगी। तो हरदोई में भी इसी तरह से पूजा अर्चना का दौर चल रहा है और हरदोई में भी पूजा अर्चना के साथ माता के भक्तों की भीड़ सुबह से ही श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और नवरात्रि के मौके पर सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में मीट की दुकानों को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिरों के जो आसपास है वहां पर अंडा, मांस, मछली की दुकानें नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो ऑफिसर है जहां पर सीएम योगी के निर्देशों का पालन कराने में जुटे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने इसे धार्मिक मुद्दा बताकर योगी सरकार को घेरा है। यूपी से दिल्ली तक सड़क पर नवरात्र में मटन पॉलिटिक्स जारी है। संतों और नेताओं ने अपील की है कि मंदिरों के बाहर या मंदिरों के रास्ते पर पड़ने वाले मीट की दुकानों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, क्योंकि रास्तों पर मीट की दुकान इन पवित्र दिनों में आस्था पर चोट देती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीट की दुकानों को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिरों के आसपास अंडा, मांस की दुकानें नहीं होनी चाहिए। प्रशासन सुनिश्चित करे कि कहीं अवैध स्लॉटरिंग ना हो। इतना ही नहीं, मंदिरों के आसपास 500 मीटर के दायरे में भी कोई मीट की दुकान ना खोल पाए। सीएम के इस निर्देश के बाद अयोध्या के संतों ने सीएम योगी को एक और चिट्ठी लिखी, जिसमें रामनवमी और नवरात्र पर अयोध्या में 14 कोस के परिधि के अंदर मांस के साथ साथ मदिरा की बिक्री पर रोक की मांग की गई है। ऐसी स्थिति में जब बाहर से लोग अयोध्या आते हैं और उनको अयोध्या के अंदर मांस, मदिरा देखने को मिलता है तो बहुत उनको आहत पहुंचता है उनके दिल को। ऐसी स्थिति में लोगों ने हमसे शिकायत किया, इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में मांस, मदिरा हमेशा के लिए बंद किया जाए। मिर्जापुर में बीजेपी विधायक ने नवरात्र में मांस बिक्री पर कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर मांस बिक्री ना हो, बंद कमरे में मांस खाएं। दूर दराज से तीर्थ यात्री आते हैं, उनके सामने जानवर कटने का काम होगा तो कई लोग बेहोश हो सकते हैं। हाँ, खुले में न किया जाए। अगर कर रहे हैं तो कहीं अपने गली में जहाँ से यात्रियों का आना जाना न हो। कैसे हमारे दूर दरार से तीर्थ यात्री आते हैं और जब उनके सामने अगर कटने का काम होगा तो उनको दिक्कत होगा, कई लोग बेहोश होकर गिर भी सकते हैं। नवरात्रि में खुले में मांस मछली बेचने के मामले पर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि सभी को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। 9 दिन मांस मछली खुले में बेचने से बचना चाहिए। जहाँ कई धर्मों के लोग रहते हों, वहाँ एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का ध्यान रखना चाहिए। तो इन 9 दिनों में अगर मुसलमान भाई भी ये तय करें कि वो हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करेंगे, खुले में नहीं बेचेंगे, अच्छा होगा। और अगर कुछ लोग सम्मान नहीं करें इस बात का तो कानून के द्वारा हो। हम तो सहमत हैं इससे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और एसपी विधायक अबू आजमी ने नवरात्रि पर मीट की दुकान पर बैन की मांग का विरोध कर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल है, इसलिए इस सरकार की जो नीयत है, जो मंशा है, जो उनका फोकस है, जो उनकी स्ट्रेटेजी है, वो ये है कि बुनियादी सवाल न पूछे जाएं, बुनियादी सवालों पर चर्चा न हो। इसीलिए धार्मिक ये सवाल उठाए जाते हैं। लगता है कि डिक्टेटरशिप आ गई है।
लगता है वो जमाना फिर आ गया जब राजाओं महाराजाओं का जमाना था। वो जो बोलते थे वो कानून बनता था। लेकिन वो याद रखिए कि इनको हमने वोट देकर बनाया है। हम इनके रियाया नहीं, प्रजा नहीं है। हम इनको चुन करके लाने वाले, हम मालिक इनके हैं। लेकिन ये लोग अपनी मनमानी जो कर रहे हैं ना, इन चीजों का नतीजा है ये जो हो रहा है। इमरजेंसी आ गई है सर, देश में वापस अनडिक्लेयर इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर हिंदू राष्ट्र है। सुल्तानपुर में नवरात्रि पर मंदिरों में भक्तों का भीड़ बढ़ने के साथ पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। प्रमुख सड़कों पर मीट की दुकान को लेकर पुलिस का कहना है कि मीट की दुकानें बंद करवाई जाएंगी। अभी तो इस तरह का ये निर्देश तो प्रशासन की तरफ से मिलेगा। अगर मजिस्ट्रेट का आदेश होगा तो हम लोग उसका पालन कराएंगे। लेकिन जो मुख्य मार्ग पर या मुख्य मंदिरों के आसपास जो इस तरह की दुकानें हैं उसको जरूर हम बंद करवाने का प्रयास करेंगे। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं, नवरात्रि में कहीं पर खुले में कोई मीट नहीं बेचा जाएगा और रामनवमी के दिन सभी मीट की दुकानें बंद रहेंगी, जिस पर सियासी घमासान जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्फ बिल में संशोधन के बाद अभी उसे संसद में पेश नहीं किया गया है, लेकिन सियासी वार पलटवार थमने का नाम नहीं ले रहा। असुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि ओवैसी जानबूझकर मुस्लिमों को गलत जानकारी दे रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा बना रहे हैं। जरा देखिए रिपोर्ट। वक्फ बिल पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एक काला कानून बनाने जा रही है। वक्फ का कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। ओवैसी के वक्फ संशोधन बिल पर दिए बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नया वाला नहीं, पुराना वाला लुटेरों का कानून है, इसलिए इसमें संशोधन हो रहा है। सारे समाज की ये शिकायतें थी कि उससे गरीब मुसलमान को कोई लाभ नहीं हो रहा है। कुछ चंद लोग उसकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। बहुत सारे उसके कारण थे और जो अब तक का वक्फ का कानून था वो लुटेरों के हित में था। अब जो संशोधित होकर भारतीय जनता पार्टी की NDA की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ला रही है वो आम मुसलमान के हित में है। लुटेरे कानून में संशोधन होना है। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत हुई। बड़ी बात है कि केंद्र सरकार इसी हफ्ते संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश कर सकती है। हालांकि तमाम मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब वक्फ संशोधन बिल के समर्थन की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में महापंचायत हुई। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस ने याददाश्त चले जाने की वजह से गुमशुदा महिला को करीब 2 साल बाद उसके परिजनों से मिला दिया। महिला राजस्थान पहुंच गई। जरा देखिए क्या है ये पूरा माजरा। पिछले साल एक फिल्म आई थी वनवास, जिसमें मझे हुए कलाकार नाना पाटेकर को भूलने की बीमारी थी। हालांकि फिल्म में उनके बच्चे उन्हें बनारस घाट पर छोड़कर आते हैं। वहीं नाना पाटेकर को अपने बच्चों के नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं होता। वहीं आजमगढ़ से पूरी तरह तो नहीं बल्कि इसी से मिलता जुलता एक केस सामने आया है। 2 साल पहले एक महिला घर से अचानक गायब हो गई क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी। इसके बाद परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चल पाया। वक्त बीतता रहा, लेकिन महिला दुर्वासा देवी का कोई सुराग नहीं मिला। महिला के पति ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने महिला को ढूंढने के लिए पूरा जोर लगाया और आखिरकार पुलिस दुर्वासा देवी तक पहुंच गई।
अरे 2 साल के करीब हो गया। रौना पार थाना सूचना आया, मैं गया लेकर आया। एसपी साहब भेजे साथ में, गए साथ में लेके आए। कैसे गायब हुई थी, कब गायब हुई थी? और वो ससुराल से निकल गई, अब पता न कैसे कैसे चली गई। हम लोग तो ढूंढे लेकिन नहीं पता लगा, तो हम लोग सोचे कि कभी भी सूचना मिल सकती है। साल 2023 में रौना पार थाना क्षेत्र की रहने वाली दुर्वासा देवी घर से भटक कर राजस्थान के अलवर पहुंच गई थी। वहां आश्रम की वार्डन ने पुलिस से संपर्क कर सूचना दी कि एक महिला जिसकी उम्र करीब 40 साल है, वो 2 साल पहले आश्रम में आई, जिसका इलाज आश्रम ने किया। इसी बीच महिला को पुरानी बातें थोड़ी थोड़ी याद आने लगी। उसने अपना नाम और खुद को आजमगढ़ की रहने वाली बताया। इनकी याददाश्त खो गई थी और ये बस में बैठ के, जो जानो बता रही कि मैं बस में बैठ के चली गई और ऐसे पहुँचते पहुँचते अलवर तक पहुँच गई। और वहाँ पे जो अनाथ आश्रम है, जो अपना घर आश्रम के नाम से, वहाँ पे इनको 2 साल तक रखा गया था। और जब इनकी याददाश्त थोड़ी वापस आई है, तब इनको इनके परिवार वालों के बारे में जानकारी करके वहाँ की जो वार्डन है उनके द्वारा इनको ढूंढने का प्रयास किया गया। और उसके बाद में आज इनको इनके परिजन के साथ में सुपुर्द किया जा रहा है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे 10 बजे की खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।